हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी टारगेटेड मैथ्स स्पेशल सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 13वां दिन और आज मैं लेकर हाजिर हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का सेकेंड और लास्ट पार्ट। दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट में मैंने टाइप 10 तक कवर कर दिया था और वो जो टाइप 10 तक क्वेश्चन थे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और चूँकि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और थोड़ा लेंदी भी है, लेकिन और बच्चे बार बार कंफ्यूज भी होते हैं, समय भी अधिक लगता है। लेकिन यदि आप इसका एक अप्रोच, बेसिक अप्रोच, एक यूनिक अप्रोच यदि आप सीख जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यकीन मानिए अर्थमेटिक का जो ये सबसे मेजर या टफ पोर्शन आप बोल सकते हो, ये सबसे इजी पोर्शन हो जाता है। ठीक है, और आप मैक्सिमम नंबर भी गेन करते हो इसमें। ठीक है, अब दोस्तों इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे टाइप 11 से। दोस्तों इससे पहले मैंने एक ही अप्रोच के अकॉर्डिंग अनुपात, समानुपात, औसत, आयु से संबंधित प्रश्न, कार्य और समय, पाइप और टंकी, चाल, समय और दूरी, ट्रेन से संबंधित प्रश्न, नाव, धारा, रेस, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का ये लास्ट पार्ट। यदि आप प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखें तो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता चलूँगा क्या महत्वपूर्ण है। कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा इन सारे टॉपिक में हैं जो सीजीएल टियर 2 लेवल का है। ठीक है, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम का जो अप्रोच या जो डिफ़िकल्टी लेवल होती है क्वेश्चन की, उसको समझना और उस अनुभव के आधार पे आपको डिलीवर करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उसी चीज़ को प्रयास कर रहा हूँ कि आप कम समय में मैक्सिमम चीज़ों को सीख कर, और जो रेलवे का मैथमेटिक्स का पोर्शन उसमें आप 100% करें। ठीक है, तो आइए हम लोग टाइप 11 पे चलते हैं। इसमें मैं जो है दुकानदार, बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्नों को करवाऊंगा। बेईमान दुकानदार। दोस्तों बेईमान दुकानदार से कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बेसिकली जो रेलवे पूछता है वो एकदम इजी वे वाले क्वेश्चन पूछता है। तो एक दो टाइप वो जो रेलवे में आने की संभावना जिसकी ज़्यादा रहेगी, बाकी जितने भी टाइप हैं उसको भी मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। कोई बेईमान व्यापारी। दोस्तों इससे पहले आपने एक चीज़, इस टॉपिक पे चलने से पहले एक चीज़ मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मैंने एक प्रश्न किया था कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ऐसा प्रश्न था ना। तो प्रतिशत लाभ बताएं। तो 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो हम लोग क्या मान लेते थे कि हर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 रुपये हो गया। और जो 72 वस्तु बेचे इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 72 रुपये। 72 को बेचने पे आपको 9 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 72 रुपये में बेचने पर 9 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब आपने खरीदे कितने में रहे होंगे, 63 रुपये में। तो हम क्या करेंगे, 9/63, क्रय मूल्य कितना हो गया, 63 हो गया, क्योंकि जो लाभ और हानि निकाला जाता है वो क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे जब आप दुकानदार की बात करें, कोई वजन तौल रहा है तो जाहिर सी बात है वजन किलोग्राम में तौला जाता है, और 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो उस हर 1 ग्राम का हम क्या मान लेंगे, 1 रुपये मान लेंगे। ठीक, तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। इस आधार पर हम लगाएंगे इस वाले टॉपिक में। ठीक है, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य मतलब 1000 रुपये, पर वह 1 किलोग्राम के बाट की जगह 960 ग्राम का बटखरा का इस्तेमाल करता है, उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ। बेचने का दावा मतलब कह रहा कि मैं 1000 में बेचूंगा, क्रय मूल्य पर यूज कर रहा बटखरा 960 ग्राम, उसकी लागत कितनी आई, 1 ग्राम का 1 रुपया, तो 960 ग्राम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी 960 ही होगा। और ये बेच कितना रहा है, उसके वो तो बेईमानी कर रहा है ना, वो कह रहा मैं 1000 ग्राम बेच रहा हूँ, मतलब 1 केजी बेच रहा हूँ, तो उसका पैसा कितना लिया होगा उसने, 1000 रुपये लिया, लेकिन लागत उसकी कितनी आई, 960 रुपये आई। कितने का फ़ायदा हो गया, देखो 40 रुपये का फ़ायदा हुआ।
क्रय मूल्य कितना है? वास्तव में क्रय मूल्य 960 रुपये है, क्योंकि उसने बटखरा 960 ग्राम का यूज किया था। तो इस हिसाब से गुणे 100, इस हिसाब से आप करोगे 4 दूना 8, 4 चौक 16 24, यह आ जाएगा 4 छक 24, ये 25, 6 चौक 24, 6 सही 1/4 सही 1/6%। तो उसका जो लाभ होगा वो क्या होगा? 4 सही 1/6%। ओके, तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ? इतने प्रतिशत का मुनाफा हुआ। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अभी और प्रश्नों पे देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। आप इसकी नोट्स बनाते जाएं, तभी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दूसरा, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचते हुए भी 25% लाभ कमाता है। बताए कि वह 1 किलोग्राम के बदले कितना तौलता है। ओके, क्रय मूल्य पर ही मतलब वो कह रहा है कि मैं 1000 रुपये में आपको दूंगा, लेकिन 1000 रुपये में दे रहा है उसको, कह रहा है कि 1000 ग्राम 1000 रुपये में दूंगा, क्योंकि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये है। 1000 ग्राम होता है 1 किलो में। फिर भी उसे लाभ हो रहा है, इसका मतलब वो कैसे फ़ायदा कमाया होगा? जाहिर सी बात है, उसने क्या किया होगा, जो 1 किलोग्राम का बटखरा है उसको 1 किलोग्राम ना रख करके, कहते हैं ना जैसे सामान कुछ लोग तौलते हैं और वो पता नहीं क्या बोलते हैं कि पसंगा मार लेते हैं ना, कि 1 किलोग्राम ना होकर के वो 800 ग्राम वजन होता है उसका, तो वही उसका बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो 25% लाभ कमाता है। 25% को आप क्या बोलोगे? 1/4। 4 में खरीदा और बेच कितने में रहा है? 5 में बेच रहा है। ओके, लेकिन ये बेच कितने में रहा? जाहिर सी बात है, बेच कितने में रहा है? ये 1000 क्रय मूल्य पर बेच रहा है, मतलब 1000 में बेच रहा है। तो 1 बराबर किसके हो गया? 200 के। तो देखो 4 बराबर, यही तो क्रय मूल्य होता है, लागत क्रय मूल्य यही तो होता है। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 800। तो देखो 800 रुपये बोलो या 800 ग्राम बोलो, बात एक ही है ना, क्योंकि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये है, 2 ग्राम की कीमत 2 रुपये होगी, तो 800 ग्राम की कीमत कितनी होगी? 800 रुपये। तो चाहे आप इसको 800 ग्राम का बटखरा कितना तौलता है? 800 ग्राम तौलता है, चाहे बोलो 800 रुपये लगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना तौलता है? 800 ग्राम तौलता है। ठीक है, फिर से देखें कुछ क्वेश्चन और। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तौलता है। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 44% हानि पर बेचने का। अच्छा, आप बताओ हमें, यदि 1000 है, 100 को बोलते हैं, यही परसेंटेज होता है ना, 100 का टुकड़ा परसेंटेज। तो 1000 में 1 यूनिट, यदि 100 बराबर 1000 है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 10 के ही तो होगा, 10 के होगा। 44 तब क्या होगा? 44 किसके होगा? 10 से गुणा हो जाएगा, 440 है कि नहीं? तो देखिए किस प्रकार से करते हैं अगला प्रश्न हम लोग। स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है और कई दिनों से, तो इस वजह से वीडियो भी लेट बना और थोड़ा वो है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता आप कमेंट करके बताइए, मैं अगले वीडियो में फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 44% हानि पर बेचने का मतलब ये हो गया 1000, वास्तव में 1000। 44% हानि पर बेचने का दावा करता है ना, तो 44% हानि का मतलब क्या हो? 440 कम, तो कितना हो जाएगा? 560 हो जाएगा। ये बेचने का करता है दावा, लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है। ये देखो ऐसे करते हैं हम लोग, ये 30% कम वजन तौलता है, मतलब कितना? आप बताओ, यदि 1 बराबर है 10 के, तो 30 बराबर 300 के। 300 कम तौलता मतलब कितना का? 700 ग्राम तौला। और बेचने का दावा कितना करता है? 44% हानि, मतलब कितने में? 560 रुपये में। ये हो गया, देखो 700 ग्राम यूज किया ना, तौल कितना रहा? 700 ग्राम। तो दुकानदार का कितना लागत लगा? 700 रुपये ही तो लगा, और बेच रहा है 560 में।
44% हानि पर बेचने का वादा करता है, मतलब 440 कम, 1000 में ना करके 440 कम 560। तो ये हो गया CP और ये हो गया SP। क्या हो रहा है यहाँ देखो आप, ये तो घट रहा है। जितनी लागत है, जितने में बेच रहा है वो कम है। 700 में खरीदा, 560 में बेचा, कितने कम में बेचा? 140 में कम में बेचा। और लागत कितनी है? 700 है गुणे 100, ये 0 0 कट गया, कितना आ गया? 7 दूना 14, 20% की हानि। तो क्या होगा? 20% की हानि, यही इसका क्या हो गया? आंसर। तो वास्तविक हानि प्रतिशत कितना है? 20% है। ओके, आप इस तरीके से करेंगे। अभी और देखिए, और अभी क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, ये 1000 रुपये वास्तव में ये होना चाहिए, लेकिन ये बेईमानी क्या करा? 20% कम वजन तौल रहा है। तो 1 बराबर होता 10 के, तो 20 बराबर 200 के, 200 कम तौला मतलब कितना हुआ? 800। 10% लाभ पर 1 बराबर 10 के, तो 10 बराबर 100, 100 लाभ हुआ ना, तो कितना हो जाएगा? 1100। भाई 1000 ही है, 100 का लाभ हुआ, कितना हुआ? 1100। 800 इसकी लागत हो गई, वजन कम तौला मतलब 800 ग्राम तौला, तो इस कितना लागत लगा? 800 रुपये। बेच कितने में रहा? 1100 में। क्या हो रहा है यहाँ पे? 300 का फायदा हो रहा, 300 बटे 800 गुणे 100, ये कट गया, कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24, 6 8 सते 56, 4 37 सही 1/2%। तो वास्तविक जो लाभ होगा वो क्या होगा? 37 सही 1/2%। आप इसका नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, आपको अच्छे समझ में आएगा। ये ऐसे सिंपली क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एक प्रश्न और देखिए इसमें। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 10% व बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। खरीदते समय भी मतलब ये 1000, 10% मतलब 100, 100 कम मतलब 900, और बेचते समय भी बेईमानी कर रहा मतलब कितना हो गया? 10% का, मतलब वहाँ भी फ़ायदा ले रहा है। 1100 में बेच रहा है ना, 1 बराबर 10 के, तो 10 बराबर 100 के, 1000 में, तो क्या हुआ? 1100 हो गया। इस हिसाब से क्या होगा? 200 का फ़ायदा हो रहा है, 200 बटे 900 गुणे 100, ये कट गया, क्या हो जाएगा? 9 दूना 18, 9 दूना 18, 22 सही 2/9%। तो वास्तविक लाभ इसका ये होगा। लेकिन SSC क्या करता है, वो आपने पढ़ा रहा होगा ना, प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस XY अपॉन 100, इस तरीके से। तो ये ऐसे मानता 10%, मतलब ये 11 में हुआ, ये भी 10% लाभ, ये भी 11 हुआ, 11 गिरे में 121 और 10 दाइम 100। इस हिसाब से देखो तो 21 का लाभ हुआ 21 बटे क्रय मूल्य कितना है? 100 गुणे 100, ये कटा तो 21%। तो जो SSC है वो हमेशा अपना आंसर इस प्रकार के प्रश्नों में 21% ही मानता है। यदि कहीं ऑप्शन में ये है, तरीका वही है जैसे अभी मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चन बताया, सेम ऐसे ही लगाया। 10% का लाभ लिया मतलब 100 ग्राम कम तौला, फिर बेचते समय 10% का लाभ लिया मतलब 1000 की वस्तु 1100 में बेचा, 200 का लाभ हुआ, 200 बटे लागत 900 हो गई, इस तरीके से आया। लेकिन SSC क्या करता है, ये इसका वैल्यू जो है 21% मानता है। ठीक है, तो जब आपको यदि SSC का दे रहे हैं तो 21% ही लगाइएगा, ये हूबहू ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, ये थोड़ा अपवाद है, इस वजह से क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बार बार पूछा जाता है। तो ये हो गया, एक तो वजन कितना तौलता है वो निकालने के लिए, फिर इस टाइप का। अब नेक्स्ट इसमें क्या पूछेगा, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, चोरी करता है, आप बताओ चोरी कैसे करोगे? क्या कहोगे कि नहीं पैसा कम करो? नहीं, चोरी आप क्या करोगे कि सामान है उसको थोड़ा और एक्स्ट्रा रख लो। ऐसे ही तो चोरी होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कोई जो चोरी करता है कि सामान हुआ उसमें मान लीजिए 2 आलू और उठा के रख लिया, एक्स्ट्रा वजन ही तो करेगा, वही तो चोरी हुआ। यदि हम दुकानदार से मार्जिन करते हैं वो कम कर देता, वो तो चोरी हुआ नहीं। इसका मतलब 20% की चोरी करने का मतलब क्या हुआ कि 1200 ग्राम खरीदता है,
वजन में ही, मतलब जहाँ 1000 ग्राम खरीदना था वो 20% एक्स्ट्रा ले लेता है उठा के, ठीक है, ऐसे रख लिया उसमें 1200 ग्राम लेता है 1000 रुपये में, कितने में 1000 रुपये में। फिर क्या कह रहा है कि 40% की चोरी बेचते समय, मतलब अब क्या है, बेचोगे तो क्या आप उससे छूट दिलवाओगे, नहीं, चोरी कर रहे हो ना, इसका मतलब क्या, वजन कम तौल रहे हो, मतलब 600 ग्राम तौल रहे हो, कितने में दे रहे हो उसको, कह रहे हो कि 10% हम हानि पे देंगे, मतलब 900 में, तो ये 600 ग्राम दिया 900 में, यहाँ 1200 ग्राम है, यहाँ 600 ग्राम है, जाहिर सी बात है यहाँ ये भी दोनों सेम होना चाहिए ना, तो दोनों का लासा लेकर के वो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ 2 से कर दें तो ये भी 1200 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो यहाँ जैसे ही 200 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1200 ग्राम बराबर हो जाएगा 9 दूना 1800। तो ये बेचे हो आप ना, ये क्या है करके, और 10% हानि पर बेचा आपने, मतलब 1000 में खरीदा था और कितने में बेच रहे हो आप, 1800 में बेच रहे हो। ये देखो, ये खरीदा था और बेचते समय भी वजन कम तौला और कहा 10% की हानि, मतलब 900 में, ठीक। तो ये और ये वैल्यू जो ग्राम है इसको दोनों को सेम रखेंगे, दो सेम करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर 6 दूना 1200 हो जाएगा, तो ये मैंने कर दिया। अभी 1000 में ख़रीदा था, 1800 में बेच रहा है, इस हिसाब से देखो कितना हो जाएगा, 800 का फ़ायदा हुआ, इसे गुणे 100, ये 0 कटा, ये कितना आ गया 80%, तो उसे बेनिफिट कितना हुआ, फ़ायदा कितना हुआ 80% का, तो लाभ प्रतिशत 80% हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार के भी जब प्रश्न आए तो भी हम ऐसे करेंगे, ओके। एक प्रश्न और ऐसे ही देख लीजिए, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 10% की चोरी करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1100 ग्राम खरीदता है कितने में, 1000 में, और बेचते समय मान लीजिए वो 500% का बेचते समय 50% की चोरी करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 500 ग्राम दिया, 500 ग्राम दिया और कहता है कि मैं 20% घाटे में आपको दे रहा हूँ, इसका मतलब कितने में 800 में। भाई 1% 10 के होता है, 1000 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 100 बराबर 1000, 1 बराबर 10, तो 20 बराबर कितना होगा 200, 200% का घाटा, मतलब 1000 में से 200 घाटा हो कितना 800 हुआ। यहाँ 1100, यहाँ 500 है, ये दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ किससे गुणा कर दें, यहाँ 5 से कर दें, यहाँ किससे कर दें 11 से कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 11 पचे 5500, और ये कितना हो जाएगा 5000, ये 11 पचे 5500, देखो दोनों सेम आ गया ना ग्राम वजन, और ये 11 अठे 8800, 8800, 5000 में खरीदा 8800 में बेचा, कितने फ़ायदा हो रहा है 3300 का फ़ायदा हो रहा बटे 5000 गुणे 100। अब इसको आप काट लो, 5 36 66% का लाभ हुआ, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। आई होप ये वाला प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके का आप करते आ रहे हो ना नींबू वाला, कि 10 रुपये में 11 नींबू खरीदता है और 5 रुपये में 6 की दर से बेच देता है, लाभ क्या होगा, सेम ऐसे ही करते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन पूछेगा तो आप कैसे लगाएंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु अब 20% कम वजन तौलता है और 37.1/2% का लाभ कमाता है। सबसे पहले तो आप देखो कि फाइनली वो क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है, और X का मान यहाँ पे निकालना। ये जब टफ क्वेश्चन देगा तब पूछेगा, SSC में इस प्रकार के क्वेश्चन के आने की संभावना, वो भी मेंस में, यहाँ बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो 37/1/2 का मतलब होता है 30 दूना 60, 75/2, इसका मान 75 का जानते हो 3/4 होता है, बटे 2 भी है तो 3/8 हो जाएगा। आपको ये नहीं पता है तो गुणे 100 करके देख लीजिएगा, गुणे 1/100, परसेंटेज हटाते हैं 1/100 करते हैं, 25 3 75, 25 चौका तो 4 दूना 8, 3/8 आ गया। ये इसका क्रय मूल्य, और ये इतना लाभ ले रहा, बेचेगा कितने में 11 में बेचेगा। आई होप इतना चीज़ समझ गए आप। अब आप हमें बताओ 20% कम वजन तौलता है, 20% कम वजन तौलने का मतलब 800 रुपये, और X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है और 37.1/2% का लाभ कमाता है। इसकी देखो लागत कितनी, 8 है, लागत कितनी है 8 है,
यहाँ पे क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया, 11 हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 11 हो गया। इस हिसाब से हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1100 आ गई। कितनी आ गई, 1100 आ गई। ये 1000 से कितना पहुंच रहा है, 1100 पहुंच रहा है। इसका मतलब इसे कितने % लाभ हुआ, देखो यहाँ पे 100 रुपये का ही तो लाभ हुआ, 100 रुपये का लाभ हुआ। देखिए 8 ये क्रय मूल्य है हमारा 8, और इसके अकॉर्डिंग कितना है, 800 है। 8 बराबर 800, तो 1 बराबर किसके, 100 के, तो 11 बराबर 1100 के। ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, लागत हो गई 800, विक्रय मूल्य हो गया 1100। तो जाहिर सी बात है 1000 रुपये की वस्तु को 1100 में बेच रहा है, इसका मतलब कितना लाभ ले रहा है, इसका मतलब 100 का लाभ ले रहा है। और लागत कितनी है, वास्तव ये इसके अकॉर्डिंग निकालना है। लागत कितनी है, 1000 है। इसके अनुसार कितने का फायदा हुआ, 10% का। तो x का मान क्या हो गया, 10% हो गया। ठीक है, एक बार वैल्यू विक्रय मूल्य क्या दिया है, इसके आधार पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, एक बार इसके अकॉर्डिंग निकालना था क्रय मूल्य, और x% लाभ लेकर बेच रहा है। तो ये 1000 है, इसको देखो 1100 में बेच रहा है, जाहिर सी बात 100 रुपये फायदा ले रहा है, 100 बटे 1000 गुणे 100, तो ये मिल गया हमारा x का वैल्यू। तो इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, और इसमें टाइप निकालना चाहे तो बहुत सारे टाइप बनेंगे, लेकिन इस तरीके से आपको करना है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। टाइप 12 देखते हैं। एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है, उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तुएं कितने लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो। ठीक है, 2/3 भाग 5%, 2/3, इसका मतलब क्या हो, कुल भाग कितना है, कुल सामान 3 है, और 2 सामान को ये 5% लाभ पर बेच रहा है। यदि एक को 5% पे बेचे तो 2 को कितने बेचेगा, इस अकॉर्डिंग 10%। कितने बेचेगा, 10%। ये हो गया। अब कितना बचा, 3 में से 2 का तो निकाल लिया, अब बचा एक सामान बचा। किस % पे आपने किया, समथिंग निकालना है। ओके, इतना हम छोड़ देते हैं। ओवरऑल क्या कह रहा है, यदि कुल मिलाकर सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो, तो कुल कितनी वस्तुएं, 3 हैं, 3 को 13% के हिसाब से करो, कितना आएगा, 39, 13 3 39। ये है 10%, और यहाँ लाना हमें 39%। तो जाहिर सी बात है कितना और होना चाहिए, 10% तो है ही, घटा लो, देखो 29% और आना चाहिए। और यहाँ क्या है, 1 है, तो 1 में किससे गुणा करें कि 29 आ जाए, तो आप कहोगे 29 से ही गुणा करें। तो 1 को 29% से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 29%। देखो 29 और 10 क्या आ गया, 39 आ गया ना। तो यही आपका क्या हो गया, शेष वस्तु को किस बेचे, बची हुई वस्तु को कितने लाभ पर बेचे। तो बची हुई एक वस्तु बची हुई थी, इसको कितने लाभ पर बेचे, 29% लाभ पर बेचे। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं, ये प्रश्न आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। रेलवे इस तरीके के प्रश्न पूछ सकता है। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1,89,000 में खरीदा, उनमें से 3/8 12% लाभ पर बेच दिया। बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि कुल मिलाकर उसे 4% का लाभ हो। ठीक है, तो 3/8, 3/8 का मतलब 3 वस्तु को उसने बेचा 12% लाभ पर, 12 का मतलब क्या हुआ, +36 ना, 12 3 36, ये हो गया। कितने प्रतिशत, अब देखो 8 में से 3 हो गया, अब कितना बचा, 5 बचा। अब ये हमें निकालना है, क्या है, ठीक, बटे, और ये माइनस में आएगा, आपको पता है। उसे कुल मिलाकर 4% का, टोटल कितना है, 8 है, 8 सामान है ना, तो 8 को 4 के हिसाब से करो, कितना आएगा, 32। तो ये +32 लाना है ना। देखो लाभ हो, 4% का लाभ हो, तो 8 चौक 32, ये है 36। तो कितना घटा दो कि 32 आ जाए, तो आप कहोगे 4 घटा दो इसमें, तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब यहाँ 5 है, किससे गुणा करो कि यहाँ 4 आ जाए, तो जाहिर सी बात है यहाँ 4/5 से यदि गुणा आप कर दो, देखो 5 5 कट जाएगा ना, चूंकि यहाँ 5 था इसलिए हमने 5 हमें मजबूरन रखना पड़ा। तो 5 5 ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं। तो जाहिर सी बात है शेष वस्तुओं को
ओके दोस्तों, ये 3/8 है। 3 वस्तु को 12 के लाभ से बेच रहा, 12 3 36। शेष कितना बचा, 8 में से 3 हो गया तो 5 बचा। इसको कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हो। तो टोटल 8 वस्तु 4 के हिसाब से करेंगे, 8 चौक 32। यहाँ है 36 और यहाँ 32 लाना तो कितना घटाना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा। यहाँ 4 लाने के लिए यहाँ 5 है, तो जाहिर सी बात है 4/5 से गुणा कर दो, 5 5 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो शेष बची हुई वस्तु को 4/5% हानि से क्या करें, बेचे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यही आपका प्रश्न ही था कि बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हो। तो बची हुई वस्तुओं को 4/5% हानि पर बेचे तो उसे लाभ होगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। ओवरऑल जितने यहाँ वस्तु रहेंगे। अच्छा, इसी चीज़ को ऐसे करें कि मान लीजिए 80 वस्तु है, 30 वस्तुओं को 12% लाभ पर बेचता है। शेष वस्तुओं को वो किस प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हो। तो ये देखो 30 है, टोटल 80 वस्तु हैं, ठीक है। टोटल 80 वस्तु हैं, 30 को वो 12% लाभ पर बेचा। सेम वही, अब 30 को ये है, 80 ये है, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 30/80 कर दोगे 3/8 आ गया ना। तो सेम ऐसे आप बना लोगे, 3 को किया 12 के हिसाब से 36 हुआ, कुल मिला के वो 4 का लाभ हो रहा है, 8 चौक 32 हुआ। 36 में 32 लाना, -4 करना पड़ेगा, यहाँ 5 बचा। 8 में से 3 हो गया तो 5 बचा। 4 लाना क्या करो, 4/5 से गुणा करो, 5 5 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही इसी हुआ ना, यही तो परसेंटेज है। तो 4/5% हानि पर बेचें तो ऐसा होगा। आई होप ये टाइप भी आपको समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है रेलवे और SSC में भी आता है, ठीक है। जब और क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर की, वहाँ भी डिस्कशन होगा। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 13 पे। टाइप 13। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं टाइप 13 पे। और इससे पहले जो बेईमान दुकानदार ये बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 13 में 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला, 2 वस्तु होगी, ठीक है। कितनी, 2 वस्तु। 2 वस्तुओं को प्रत्येक का मतलब सिंगल, ये 2 वस्तु हैं, इसका भी और इसका भी, दोनों का क्रय मूल्य सेम दे दिया रहेगा। मान लीजिए इसका क्रय मूल्य 100 है तो इसका भी 100, दोनों का अलग अलग। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या बनेगा कि इन दोनों को मिला करके एक मूल्य दे दिया कि 100 रुपए में 2 वस्तु मिलते हैं, 100 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। 2 टाइप। तीसरा, इन दोनों को मिला करके कोई वस्तु खरीदता है, ठीक है। ये खरीदा, दोनों को मिला करके, और इन दोनों को मिला करके दिया। मान लीजिए 100 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है और इनका विक्रय मूल्य सेम है, ये और ये मान लीजिए खरीदा इन दोनों को और इनका विक्रय मूल्य सेम है। ये हो गया विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। मतलब ये भी समथिंग है, यदि ये x है, सॉरी ऐसे विक्रय मूल्य यदि ये x है तो ये भी क्या है, x ही है, दोनों सेम है। एक टाइप ये बन गया कि विक्रय मूल्य दोनों का सेम दिया रहेगा, ओके। और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों को मिला करके क्रय मूल्य दिया है, दोनों का प्रत्येक का क्रय मूल्य दोनों का सेम दे दिया है। जैसे यहाँ विक्रय मूल्य सेम है दोनों का, ऐसे यहाँ क्रय मूल्य दोनों का सेम है। ये 3-4 टॉपिक ऐसे बनते हैं और बहुत बार पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी को हम लोग टाइप वाइज करके पढ़ेंगे। पहली बार करेंगे जब दोनों का क्रय मूल्य सेम हो, ठीक है। पहला प्रश्न टाइप 13 में, मोहन 2 मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपए में खरीदता है। प्रत्येक को, इसका भी मूल्य 160 रुपए, इसका भी मूल्य 160 रुपए, 160 रुपए। वह पहले को 20% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार में, दोनों को मिला करके, दोनों वस्तु को मिला करके पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। जब इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, आप खुद सोचो, ये दोनों का क्रय मूल्य सेम है, यदि इसको 10% का लाभ हो तो कितना होगा, 16 रुपए, और यदि इसको हानि हो तो क्या होगा, -16 होगा कि नहीं, बताओ।
ये 10% का इसको लाभ हो, पहली वस्तु को बेचे तो 160 का 10% 16 रुपए, ये लाभ हो गया प्लस में, और इसको घाटा हो रहा है दूसरी वस्तु को तो -16। यहां 16 रुपए फायदा कमाया, यहां 16 रुपए का घाटा हुआ। रिजल्टेंट क्या हुआ, दोनों को आप जोड़ो, देखो कुछ नहीं, ना उसे फायदा हुआ ना घाटा हुआ। और देखो जब ये क्रय मूल्य दोनों का सेम रहता है तो प्रतिशत में जो परिवर्तन करते हैं और फिर दोनों को मिला करके, दोनों को मिलाओगे तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 160 यहाँ 160 यहाँ 320 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 320 रुपए पे निकालेंगे। तो जो रिजल्टेंट होता है ये भी, जो लाभ और हानि ये भी जुड़ करके जितने लोग रहते हैं उससे भाग, जैसे दो वस्तु है तो 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो लगाएंगे कैसे हम लोग का क्या अप्रोच होना चाहिए, आप इसकी नोट्स बनाते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, जब दोनों का क्रय मूल्य दिया हो और दोनों का क्रय मूल्य सेम हो, उस कंडीशन में जो लाभ और हानि होता है, एक को 20% लाभ पर बेचा और दूसरे को 10% हानि पर बेचा, मतलब -10, और 2 वस्तु है ना तो बटे 2 कर दो। ये 3 वस्तु होते तो बटे 3 कर देते। ठीक है, जो लाभ हानि जितनी है, यदि मान लीजिए 3 वस्तु दिया है, तीनों का क्रय मूल्य सेम है, इसको 20% लाभ पर, इसको 10% हानि पर, और इसको मान लीजिए 30% लाभ पर बेचता है, तो व्यापार में कुल कितना लाभ प्रतिशत हो, तो क्या करोगे आप, तीनों को जो जैसा है वैसे जोड़ दो। ये देखो पॉजिटिव में +20, ये हानि हो रहा -10, ये भी फायदा हो रहा +30, कितनी वस्तु है, 3 वस्तु में बटे 3 कर दोगे। यहाँ चूंकि 2 वस्तु दिया था इसलिए बटे 2 कर देंगे। ठीक है, तो आपका 30 में 50 में से 10 गया 40, 40 बटे 30 मतलब 13 सही है, 1/3%, इसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक, तो चलते हैं प्रश्न पे, चलते हैं हम लोग। आई होप ये चीज आप समझ गए होगे। यदि 4 वस्तु, चारों का क्रय मूल्य सेम है तब भी वही करेंगे, सारे प्रतिशत को करके बटे कर देंगे। तो एक को 20% लाभ पर और दूसरी मेज को 10% हानि पर, बटे 2 कर दो। 10 में से 20 में से 10 गया, 10 बचा, 10 का आधा कितना हो, 5%। यही क्या हो गया आपका, ये देखो पॉजिटिव में आए इसलिए क्या होगा, लाभ, तो उसे पूरे व्यापार में क्या होगा, 10% का लाभ होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा देखें, दीपक 2 मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है, की दर से 2 लाख रुपए, मतलब एक मकान 2 लाख, दूसरा भी 2 लाख की दर से खरीदा। उसने एक मकान को 25% हानि पर और दूसरे मकान को 25% की लाभ पर बेचा। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा जब क्रय मूल्य सेम हो। देखो यदि ये हमारा सीपी सेम है, तो यदि हम दोनों सीपी, ये भी सेम है, मतलब ये दोनों सेम है आपस में, तो यदि ये 100 रुपए है, इसका 10% कितना होगा, तो 10 होगा। इसका 20%, इसका, ये भी तो 100 ही है, इसका 20% कितना होगा, 20 होगा। मान लो ये घाटा हो रहा है, फायदा हो रहा है, ओवरऑल देखो क्या होगा, ओवरऑल देखो ये 10 का घाटा हुआ, इसमें 20 का फायदा, ओवरऑल 10 का फायदा हो रहा है। अब किस पे निकालोगे, ये 10 रुपए लाभ हो रहा है। अब तुम्हारा क्रय मूल्य क्या हो गया, 100, ये दोनों को मिला करके ना 200 पे निकालोगे, तो 200 गुणे 100, ये देखो कट गया, कितना आ गया, 5% का ना, 5% का लाभ हुआ। इसके अकॉर्डिंग देखो 10% का घाटा -10, 20% का लाभ +20 और बटे 2 कर दो। देखो 20 में से 10 गया, 10 बचा, 10 का आधा कितना हुआ, 5%। आ गया कि नहीं, तो सेम आता है। ठीक है, इसलिए हम परसेंटेज क्या करेंगे, ये 3 वस्तु रहेंगे तो बटे 3 कर देंगे, जैसे अभी आपको मैंने बताया था। अब देखिए, क्योंकि दोनों मकान को 2-2 लाख रुपए में खरीद रहा है, एक को 2 लाख, दूसरे को भी 2 लाख, ये सेम ऐसे आ गया, तो 25% का एक को घाटा हुआ, एक को 25% का लाभ हुआ, मतलब +25 और बटे 2 करोगे, +25 माइनस ये तो 0 हो गया, और 0 बटे समथिंग कुछ भी, इसका मान 0 ही होता है। इसका मतलब ना लाभ हुआ, ना लाभ ना हानि, तो उसे पूरे व्यापार पे ना लाभ होगा ना ही हानि होगा। यही आपका क्या हो गया आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा टाइप 14, मोहन 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपए में बेचता है। प्रत्येक को, वहां क्या था, प्रत्येक को खरीदता था सेम एक ही क्रय मूल्य पर।
100 रुपए की इसको खरीदा तो 100 रुपए इसको भी खरीदा। यहाँ क्या है, ये 720 में इसको भी बेचा तो इसको भी 720। यहाँ विक्रय मूल्य दिया है, वहां क्रय मूल्य दिया था इससे पहले वाले में, यहाँ विक्रय मूल्य दिया है। उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो बताएं उसे इस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इसका तो ट्रिक भी है, आसान है, लेकिन बार बार हम ट्रिक क्या करते हैं, बार बार ट्रिक याद करते हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। तो पहली वस्तु को 20% का लाभ मतलब 1/5 लाभ हो, मतलब 6 में बेचा। कितने बेचा, 6 में बेचा। दूसरे को यहाँ इसका विक्रय मूल्य क्या है, 720 रुपए, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 720 है, तो हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य 6 आया, इसके अकॉर्डिंग 720 है, तो 6 बराबर 720, 1 बराबर हो जाएगा 6 कम 6 6 120। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखो क्रय मूल्य नीचे क्रय मूल्य ही तो आता है, तो 1 बराबर 120, तो 5 बराबर 12 5 60 मतलब 600। क्रय मूल्य हो गया 1 का 600। यहाँ एक दूसरा क्या करेंगे, 10% की हानि का मतलब हुआ 1/10, हानि मतलब 9 में बेचा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितने में बेच रहा है, 720 में बेच रहा है, इसके अकॉर्डिंग 720 में बेच रहा है। यहां क्या आ गया, 1 बराबर 80 के, तो देखो क्रय मूल्य कितना है 10 है, तो 10 बराबर 800 के। एक तरफ है 800 क्रय मूल्य, एक तरफ है 600 क्रय मूल्य, एक तरफ है 800 और एक तरफ है 600। इस अकॉर्डिंग क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया दोनों वस्तु का, 8 6 1400 हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया 1400। इसको लाभ पर बेचा था, लाभ पर बेचा था, देखो कितने का लाभ हो रहा था, एक का मतलब 120 रुपए का फायदा हो रहा था, और इसको हानि पर बेचा था मतलब 80 रुपए का घाटा हो रहा है। 120 फायदा हुआ और एक में 80 रुपए घट गया, तो ओवरऑल कितना फायदा हुआ आपको, तो आप बोलोगे 120, देखो एक ही तो वैल्यू है 120 और ये 80, दोनों में डिफरेंस कितने का है 40 का, यही तो 40 आपको क्या हो रहा है, यहाँ 120 रुपए अधिक आप पा गए थे, यहाँ 80 रुपए घाटा खा गए, तो ओवरऑल 40 रुपए का फायदा हुआ आपको गुणे 100। ये आपने काट दिया, 2 7 14, ये 20 हो गया, 20/7 का मतलब क्या हुआ 7 दूना 14, 2 सही 6/7% का क्या होगा लाभ। तो पूरे व्यापार में उसे 2 सही 6/7% का क्या होगा लाभ होगा। ये आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हम दोनों में करेंगे, जो कि विक्रय मूल्य समान है 720 इसके विक्रय मूल्य दोनों को रेट करके यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। ओवरऑल दोनों वस्तु को मिला के क्रय मूल्य क्या है, ये 600 का सामान था, ये 800 का सामान था, 1400 हो गया। ये देखो 120 रुपए फायदा लिया, 80 रुपए का घाटा हुआ, ओवरऑल क्या हुआ दोनों को मिला के 40 रुपए फायदा हुआ, 40/1400। ये करेंगे आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आपको इसमें बहुत सारे ट्रिक होते हैं, वो ट्रिक आई थिंक आपको याद करना बहुत ज्यादा सही नहीं है। मान लो आप ऐसे करते हो ट्रिक, ये है 100 फिर x माइनस वाई जो भी है, प्लस या माइनस जो भी हो रहा है वो करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस जो भी है, माइनस 2 गुणे जो भी है उसकी वैल्यू, जैसे 20% का फायदा होता है एक्स वाई अपॉन 100 करके रहेगा ना, तो जैसे मान लो आप एक जगह जब प्रॉफिट होता है क्या बोलते हो 100 प्लस एक्स फिर प्लस 100, घाटा हो रहा तो माइनस वाई। अब ये 100 जुड़ जाएगा तो 200 नहीं हो जाएगा, तो वही इसको क्या कर देते हैं, वैल्यू चाहो तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, नहीं तो आप वैल्यू क्या कर दो, वही 100 जुड़ जाता है 200 प्लस एक्स माइनस वाई, मतलब हानि हो रहा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले पे रखते हैं, ये ट्रिक है। ये ट्रिक इतना करने क्या मतलब है, यदि आपको लिखना है तो लिख लीजिए, बाकी आई होप ये करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इसको भूल सकते हो। तो आप ये अपना पुराना तरीका सीखो, ट्रिक भी याद कर लो। ये मान लो ट्रिक आप भूल गए तो अपने कॉन्सेप्ट अपना तो है ही, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लगाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया विक्रय मूल्य जब सेम हो। एक प्रश्न और देखिए, एक घोड़ा तथा एक गाय 12,000 रुपए प्रत्येक की दर से बेचे गए, 12,000 रुपए में बेचा गया एक घोड़ा और एक गाय। एक पर 20% की हानि, दूसरे पर 20% का लाभ हुआ, बताए पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। जब ये लाभ या हानि निकालना हो तो अभी इस अकॉर्डिंग जैसे आपको बताया था कि 100, एक पे 20% का लाभ, एक पे 20% की हानि, -2
एक्स वाई होता था ना, तो 2 × 2 अपॉन 200 और 20 और माइनस 20, ये कट गया। देखो ये देखो 20 माइनस 20 ये तो जीरो हो जाएगा, पूरे टर्म को जीरो करके क्या बचेगा -2 और 20 में से हम 400 बटे 200, ये 0 0 कट गए, 2 2 कट गया, क्या गया -4% का घाटा हुआ। तो इस अकॉर्डिंग जब होता है तो हम डायरेक्ट जो ये 20 था ना, एक में प्रॉफिट एक में माइनस, 20 का स्क्वायर कर देते हैं और बटे 100 कर देते हैं, तो 20 का स्क्वायर 400 और हमेशा घाटा होता है इस कंडीशन में, ठीक है। तो 400 बटे 100 कट गया, क्या आ गया 4। ये तो ट्रिक बाई ट्रिक 4% की हानि हुई, लेकिन यदि हमें ट्रिक नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे। 1 पर 20% की हानि का मतलब हुआ 4 में बेचा, हमारे अकॉर्डिंग 4 में बेचा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 12,000 में बेच रहा है, 4 बराबर 12,000 तो 1 बराबर 3,000, तो 5 है ना क्रैमल, देखो 5 तो 5 बराबर 15,000, ये हो गया आपका। ओके, 1 को 20% लाभ पर बेच रहा मतलब 6 में बेच रहा है, 6 बराबर 12,000 तो 1 बराबर 2,000, तो इसके अकॉर्डिंग 5 बराबर 10,000, एक तरफ 10,000 एक तरफ 15,000, एक क्रैमल, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा, गुणे 100 क्रैमल हो गया 25,000। कितने का हो रहा है यहाँ देखो, एक का मान 3,000 है, यहाँ एक का मान 2,000, 3,000 का घाटा हो रहा है और 2,000 का फायदा हो रहा है। ओवरऑल क्या होगा 1,000 का घाटा होगा, है कि नहीं। 3,000 आपको एक तरफ घाटा लग गया, एक तरफ आप 2,000 फायदा कमा लिए, ओवरऑल देखोगे दोनों को मिला के तो 1,000 का घाटा हुआ बटे 1, ये हो गया घाटा हो ना, तो आप जाहिर सी बात है माइनस ही होगा, ये 3 0 कट गया। अब ये 25 चौका 100 क्या आ गया -4 आ गया ना, माइनस ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि आपको घाटा हो रहा है, बस कमी हो रही है, आप ये ध्यान दिए रहो, क्योंकि ऑप्शन में देगा 4% का फायदा 4% का घाटा, तो आप मान लो ये चीज नहीं समझ रहे तो फायदे पे लगा दोगे, ठीक। तो इसलिए आपका देखो इस तरीके से आ गया 4%, ठीक। हम यही कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 15। तो जैसे आपको मैंने टाइप 13 14 में बताया कि एक आ गया पूरा दोनों का क्रय मूल्य समान है, दूसरे टाइप में क्या था कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तीसरा टाइप क्या होगा कि दोनों को मिला करके मतलब दे दिया कि 1,000 में एक मान लीजिए एक घोड़ा खरीदा और एक गाय खरीदा, ठीक है, दोनों को मिला करके। अब ये यहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि घोड़े को कितने में खरीदा और गाय को कितने में खरीदा, ये आपको यहाँ नहीं पता है, बस टोटल अमाउंट दे दिया कि 1,000 रुपये क्रय मूल्य लगा। ये प्रश्न बन जाएगा, तब आप कैसे लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आप एक चीज़ समझ रहे होंगे, मिश्रण मैंने आपको बताया था, मिश्रण अभी मैं पढ़ाया नहीं, इसके बाद ही शायद शुरू करें, कि जब दो राशियाँ सेम कंडीशन में हों उनको मिलाने से एक रिजल्टेंट बनता है, वो भी सेम कंडीशन में हो, तो इस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, मिश्रण लगाते हैं, ठीक है। तो दोनों को मिला करके, दोनों वस्तु को मिला करके जो अमाउंट दिया गया है, ये तो दिया गया ही अमाउंट, ठीक। इसका मतलब जाहिर सी बात है जो ये 1,000 रुपये था क्या था, घोड़ा और गाय के क्रय मूल्य का मिश्रण था। तो सेम अब हम लोग लगाएंगे कैसे, इसको एलिगेशन मेथड से लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे ट्रिक भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन वो ट्रिक बार बार हर जगह चेंज हो जाता है नए नए टर्म्स एंड कंडीशन में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम तरीका लगाएंगे, ठीक है। जहाँ मिश्रण की कंडीशन दिखाई पड़े वहाँ पे मतलब क्रय मूल्य एक ही दिया हो दोनों को मिला करके, तब ये लगाएंगे। पहला प्रश्न है, 2 रेडियो को कुल 900 रुपये में खरीदा गया, 2 रेडियो को 900 में खरीदा गया। पहले रेडियो को 30% के लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 20% की हानि पर बेच दिया जाता है। यदि पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता और ना ही हानि होता। यहाँ देखिए सब इसमें लाभ हानि परसेंटेज में दिया हुआ है। 30% का लाभ का मतलब +30 और 20% हानि का मतलब -20, ठीक। पूरे व्यापार में मतलब दोनों
घड़ी दोनों रेडियो को मिलाने पर बेचने पर ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, मतलब दोनों का मिश्रण क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना, यही तो 0%, मतलब ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ना लाभ ना हानि मतलब जीरो। अब इस हिसाब से क्या करते हैं, घटाते हैं बड़े में से छोटे को। ये 30 में से 0 घटा के आ जाएगा 30 आ गया, ये 0 है। 20 है और ये 0 बड़ा है कि -20, आप बोलोगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे मतलब 20 आएगा, दोनों का डिफरेंस 20। अब इस हिसाब से अनुपात क्या आ गया, 2:3 आ गया। हमारे अकॉर्डिंग दोनों को मिला करके कितने का है, दोनों को मिला करके 5 है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग दोनों को मिला करके कितना है, 900 रुपये में ख़रीदा गया दोनों को। तो 5 बराबर किसके हो गया, 900 के। तो 1 बराबर 9 एकम 9, सॉरी 5 एकम 5, 5 अट्ठे 180 के। तो जिसका बोले हो उसका आप वैल्यू निकाल लो। तो लाभ पर कौन बेचा गया था, देखो उसके नीचे क्या है, 2 है, लाभ के नीचे क्या है, 2 है। तो 1 बराबर 180, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 360 रुपये। यही क्या हो गया इसका क्रय मूल्य। अच्छा, बोला जाता हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य तो कितना है, हानि पर -20 के नीचे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 18 × 54 540 रुपये। ठीक, तो दोनों का क्रय मूल्य ऐसे निकल जाएगा। मिश्रण पढ़ाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे इस टाइप का मिलेगा। तो मिश्रण में भी इस प्रकार के प्रश्नों पे डिस्कशन होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, 2 घोड़ों को 22 रुपये में खरीद कर एक को 40% के लाभ पर तथा दूसरे घोड़ों को 20% की हानि पर बेचा गया। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य बताएं। विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दोनों का समान दिया हुआ है, तो हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। इसके अकॉर्डिंग आप देख लो, विक्रय मूल्य सेम करने का मतलब क्या हुआ कि 40% लाभ पर, मतलब ऐसे कर लो आप, ये 40% लाभ का मतलब क्या हो गया, यहाँ तो डायरेक्ट सीधे ही दे दिया है, सॉरी 40% को क्या लिखते हो आप, 2/5, लाभ का मतलब 7 में बेचा। कितने में बेचा, 7 में बेचा। दूसरे वाले को क्या बोल रहा है कि 20% हानि पर 20% को बोलते हो आप 1/5, मतलब कितने में बेचा, 4 में। और दोनों को बोल रहा है समान है, दोनों को क्या बोल रहा है, ये दोनों को बोल रहा है समान है। या इन दोनों में अनुपात निकालना चाहे हम लोग तो क्या आ जाएगा, एक का विक्रय मूल्य 7 है, देखो एक का विक्रय मूल्य 7 है, एक का क्या है, 4 है, एक का 7 है और एक का 4 है। ये विक्रय मूल्य सेम है, तो यहाँ से ये दोनों की वैल्यू को हम निकालें या अनुपात निकालना चाहें तो 7:4 आ जाएगा। या आप ऐसे समझें, इसको यदि प्रॉफिट वाला है इसको प्रॉफिट कर दें और ये जो लॉस वाला है इसको लॉस कर दें। ठीक, तो 7P बराबर किसके हो जाएगा, 4L, दोनों के बराबर है, तो P/L किसके हो जाएगा, 4:7। ये आ गया। इन दोनों का मतलब यही जो अनुपात, इसके अकॉर्डिंग अनुपात आ गया हमारा। विक्रय मूल्य सेम करने का मतलब क्या हो कि ये 7 है ये 4 है। एक तो आप ऐसे समझ सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, ऐसे आप समझ सकते हो, ये है 7 और ये है 4, ये दोनों सेम होना चाहिए। क्या सेम है, नहीं तो सेम कर दो, यहाँ 4 से गुणा कर दोगे 28 हो जाएगा। यदि यहाँ 4 से गुणा किए तो इसमें भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 दूना 8 और ये क्या हो जाएगा 4 से इसमें भी गुणा, 4 पंचे 20। यदि यहाँ 28 लाना 7 से गुणा करो, 7 चौक 28, यहाँ भी 7 से 7 एकम 7 और ये 7 पचे 35। इन दोनों का यही तो क्रय मूल्य होता है, नीचे जो आता है यही क्रय मूल्य। दोनों के क्रय मूल्य में, दोनों के क्रय मूल्य मिलाकर कितना है, ये 20 है, ये 35 है, ये 20 है और ये 35 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। दोनों का मिला करके क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 55। लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितने में, 22 रुपये में खरीदा गया, तो 55 बराबर 2200 के, तो 1 बराबर 11 पचे 55, 11 दूना 22, 200, 5 से फिर करें 5 20 40, 1 बराबर किसके हो गया 40 के। तो बोल रहा है हानि पर किसको बेचे थे, इसी को तो बेचे थे, देखो 4, हानि पर बेचे गए
उसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो कितना है 35 है, तो 1 बराबर 40, तो 35 बराबर गुणा हो जाएगा 0, 4 पंचे 20, 2 4 3 12 2 14, तो कितना हो गया 1400 रुपये हो गया। एक ये तरीका है। ठीक, दूसरा तरीका मैं जो बता रहा था उसमें क्या था, जो मैं तरीका बता रहा था, इन दोनों में अनुपात आप निकालोगे तो देखो कितना आएगा, 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, देखो 4:7 का ही तो आ रहा है अनुपात, तो सेम वही आएगा यहाँ भी अनुपात। तो इस तरीके से हम 11 से भी कर सकते थे, 11 दूना 22, 200 आ जाता है। इसका क्रय मूल्य कितना है, देखो 7 है, देखो 7 है, तो 1 बराबर 200 के, तो 7 बराबर 1400, इस तरीके से भी आ सकता था। तो आप विक्रय मूल्य चूंकि समान दिया तो इस विक्रय मूल्य को हम सेम रख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप 15। एक प्रश्न और देख लें मिश्रण वाले में। यहाँ देखो विक्रय मूल्य दोनों का सेम दे दिया था, वहाँ लाभ हानि नहीं था, तो वहाँ पे हमने मिश्रण लगा दिया था। एक प्रश्न और देखते हैं। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिनमें से कुछ हिस्सा वह 8% के लाभ पे कुछ बेचा और शेष को 18% लाभ पर, उसे कुल विक्रय पर 14%। यहाँ देखो इसको और टोटल पे दिया हुआ है, मिश्रण लग जाएगा ना, 3 कंडीशन, 2 को मिला करके कोई तीसरी स्थिति बने जो दोनों का मिश्रण हो, तो उस हिसाब से हम कर देंगे 8% लाभ का मतलब +8, फिर 18% का लाभ मतलब +18, कुल मिला के 14% का लाभ मतलब +14। अंतर देखो 18 14 में अंतर 4 का, इधर 6 का, ये आ गया 2:3। इसके बाद मिला के 5 है, लेकिन यहाँ कितना दिया है 1000, तो 1 बराबर हो जाएगा 200 के। तो 8% लाभ पर बेची गई वस्तु का देखो 2 है ना, तो 1 बराबर 200, तो 2 बराबर 400 kg। तो दूसरी 8% लाभ पर बेची गई वस्तु का वजन कितना है, देखिए 8% लाभ पर 2 आया है, तो 2 बराबर 400। ये बोलता 18% लाभ पर तो 3 आता, तो 3 बराबर 600 किलोग्राम। तो इस तरीके से आपका लगेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। विक्रय मूल्य सेम वाला थोड़ा सा डिफरेंस आप समझिएगा। जो विक्रय मूल्य वाला मैंने बताया था कि 22 रुपये में खरीद कर 40% लाभ पर, 40% का मतलब क्या हो गया 2/5 मतलब 7 में, और ये 20% मतलब 1/5 4 में। अब ये विक्रय मूल्य देखो यहाँ 4 एक जगह 7 है, वो बोल रहा विक्रय मूल्य समान है। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान लाने के लिए क्या करोगे, दोनों का एलसीएम लेकर के आपस में गुणा कर दो, 7 चौक, यहाँ 4 से देखो 28 आ गया ना, तो यहाँ 4 से गुणा करो तो इसमें भी तो होगा, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। यहाँ 7 से गुणा करो तो देखो 28 आ गया, यहाँ भी 7 एक कम 7 और 7 पचे 35। दोनों का मिला करके क्रय मूल्य, यही तो क्रय मूल्य आता है, 20 और 35 55, 55 बराबर है यहाँ क्रय मूल्य 2200 रुपये। 1 बराबर निकाल लोगे तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी। हानि पर बेचने का क्रय मूल्य 35 है, तो 35 बराबर। ठीक, यदि बोलता कि लाभ पर बेची गई घोड़े का क्रय मूल्य, तो 20 बराबर, 1 बराबर 40, तो 20 बराबर 4 दूना 800 रुपये। तो इस तरीके से आपका लगेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के प्रश्नों की नोट्स बना लीजिए और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं टाइप 16। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपए है, तो उसे बेचने पर 144 में यदि आप बेचते हो तो उसे कितने % का लाभ होता है, 50% का। ये केवल मैं लैंग्वेज आपको समझा रहा हूं, ठीक है, कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य। यदि इसका क्रय मूल्य 50 रुपए तो उसे 50% का लाभ होगा। यदि इसका क्रय मूल्य 60 रुपए तो इसे 60% का लाभ होगा। यदि इसका क्रय मूल्य 30 रुपए है तो इसे 30% का लाभ होगा। ठीक है, जब ऐसा दिया रहे इस प्रकार के क्वेश्चन, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको डायरेक्ट ट्रिक से उनको आपको लिख के रखना पड़ेगा। हर एक चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको डायरेक्ट ट्रिक से लगाना ही बेहतर होता है। ठीक है, तो ये भी सेम उसी टाइप का है। इसमें क्या करते हैं, जो इसमें वस्तु का क्रय मूल्य फाइंड करना रहेगा। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर होता है
प्लस माइनस, जब घाटा होगा तो वहां दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी, ठीक है। अंडर रूट, यहां रहेगा 10, यहां रहेगा 10 बाहर रहेगा, फिर कितने में बेच रहे हो मतलब विक्रय मूल्य यदि x है तो वो x रहेगा, साथ ही आपका प्लस रहता है, प्लस रहता है प्लस 25, ये अंडरस्टूड है, 10 अंडर रूट x प्लस 25 और फिर इस ब्रैकेट के बाहर माइनस 50। ये डायरेक्ट यहाँ पे इसको लगाना है, इसको लिख लो आप ऐसे बना के कि इसे याद करना है, और ये अक्सर पूछा भी जाता है, ये पूछा भी जाता है, इसको बाई मेथड लगाओगे तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। ये बार बार ऐसे रिपीट होता है, इसे याद करना अति आवश्यक है, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक। अब प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो ये तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10 अंडर रूट 144 में बेच रहे हो प्लस 25 और माइनस 50। 144 प्लस 25 कितना होता है, 169 होता है, और माइनस 50, 169 किसका मान है, 13 का वर्गमूल होगा ना, तो ये 10 गुणे 13 करोगे आप जैसे, तो 13 धामा 130 और माइनस 50 कितना हो जाएगा, 80 रुपए। यही क्या हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए। तो इसे फायदा भी कितना हो रहा था, 80% लाभ हो रहा था। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। सेम ऐसे मान लीजिए ये प्रश्न रहे आपका कि किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य 200 रुपए में। तो आप क्या करोगे, 10 अंडर रूट 200 प्लस 25 माइनस 50। ये देखो 225 हो जाएगा, 15 का वर्गमूल है, ठीक। तो 15 आ जाएगा वर्गमूल इसका, 15 धामा 150 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 100 रुपए उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने से ही उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने रुपए में वस्तु खरीदी गई थी। हानि यहां दिया है, जब हानि दिया रहेगा हानि पे दो वैल्यू आती है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, वस्तु का क्या करना है, हमें क्रय मूल्य बताना है। ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे, एक तरफ प्लस में करके, मतलब ये प्लस 50 और एक तरफ माइनस 50, इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये प्लस आपका 50 हो जाएगा, ठीक है, जब हानि होगी तो हानि होने पे जाहिर सी बात है यदि हमें घाटा हो रहा है, जाहिर सी बात है उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा रहा होगा। हानि कब होता है, जितने में हम खरीदते हैं यदि उससे कम में बेचेंगे तो घाटा होगा। यदि हमें दिया कि घाटा हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा ही तो होगा, तो ज्यादा लाने के लिए हम लोग यहाँ प्लस करेंगे। तो 24 रुपए का हो रहा है, इसका मतलब हम 25 माइनस 24 करेंगे, ठीक है। 25 माइनस 24 कर दिए, क्योंकि हमें निगेटिव समिश्र संख्या नहीं लाना है, ट्रिक है बस यही अंतर निकालना है, ठीक है। यहाँ जैसे प्लस हुआ था घाटे वाले में माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 50, ठीक। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस लगा रहेगा आगे, ठीक, जस्ट उल्टा हो जाता है। अभी 25 में से 24 गया, एक बचा, जाहिर सी बात है 10 एक कम 10, और यहाँ प्लस माइनस लगा है और ये प्लस 50। इसका मतलब वो एक बार हम लोग प्लस वैल्यू लेंगे, जब प्लस लेंगे तो इसका मान 60 रुपए आ जाएगा क्रय मूल्य। जब माइनस में वैल्यू लेंगे -10 प्लस 50 तो इसका मान क्या आ जाएगा, 40 रुपए आ जाएगा। तो ऑप्शन में जैसा रहेगा ये दो आंसर मिलेंगे। यदि ऑप्शन में 60 दिया तो 60 लगाएंगे, 40 दिया तो 40 लगाएंगे। यदि ऑप्शन में लिखा है कि ए और बी मतलब 60 और 40 दोनों, तो करेक्ट आंसर होगा ए और बी, मतलब 60 और 40 दोनों होगा, ठीक है। तो हानि वाले में दो प्रकार से करते हैं, यहाँ प्लस माइनस लग जाता है, ठीक है। ये ट्रिक आपको, ये विशेष क्वेश्चन इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 4 बार आप तो तैयार हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 17। किसी वस्तु को 8,000 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर और बी को बेच देता है, पुनः बी उसे 10% की हानि पर सी को बेच देता है। सी का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो आप 8,000 को इसने क्या किया,
20% लाभ पर बी को बेचा, मतलब 20% लाभ का मतलब क्या हुआ 6/5। पहले आप ऐसे लिख लो 20% का 1/5, लाभ पर बेचा मतलब 6 ना, और 5 ही तो रहेगा ही, मतलब 6/5 कर लो ऐसे। दूसरा बी जो है उसे सी को 10% हानि पर 1/10 बेचा कितना है 9, ठीक। तो इस हिसाब से करेंगे 9/10 आ जाएगा। तो हमें यही वैल्यू गुणा कर देना 9/10। ये होते पहले इसमें बिका, फिर घाटे में बिका, तो ओवरऑल सी को कितने में मिला फाइनली, बस इसी को काट लो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये 0 कट गया, ये 16×5 160 हो गया, इसका गुणा कर लो 9×6 = 16। अब इससे अच्छा तो बाद में ही काटते हैं हम लोग, गुणा करना आसान रहेगा। 9×6 = 54, ये हो जाएगा 800 × 54/5। इस 5 को भी रहने देते हैं हम लोग, गुणा कर लोगे 0 0 8 × 4 = 32, 3 8 × 5 = 40, 3 43/5, 5 × 8 = 40, 5 × 6 = 5 × 20, 8640 रुपए। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो सी को कितने में मिलेगा वो सामान 8640 रुपए में। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, जैसे आपको मैं परसेंटेज में बताता आ रहा हूं, लाभ पर बेचा मतलब 1/5, ये 6 में बेचा, हानि पर बेचा दूसरी बार तो मतलब 9 में बेचा। इस हिसाब से कितने हुआ 54 हुआ, और इस हिसाब से 10×5 = 50 हुआ। ठीक, देखो ये तो करते थे। अब इस 50 की दोनों को मिला के वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये इनिशियल में कितना था 8000, तो 50 बराबर हो जाएगा 8000 के, देखो 1 बराबर हो जाएगा 160 के, तो 54 बराबर क्या हो जाएगा, तब 54 बराबर निकाल लो वैल्यू, 54 × 160, ये 0 हो गया, 16 × 4 = 64, 16 × 5 = 80 और 6 86, 8640 ऐसे निकाल लो एज यू विश। दूसरा देखें, मोहन ने एक गांव सोहन को 20% लाभ पर बेच दी तथा सोहन ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपए दिए हों तो मोहन ने गाय कितने में खरीदी। पहले कौन, मोहन ने बेचा था ना सोहन को, तो हमें इनिशियल वाला निकालना है। अभी का दिया हुआ है कि प्रेजेंट टाइम में रॉबर्ट ने 900 रुपए में खरीदा, ठीक। तो 20% लाभ का मतलब क्या हुआ 1/5, मतलब ये 6। फिर ये क्या है 25% लाभ पे बेचा मतलब 5 बेच दिया, 2 ही दिया हुआ है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, 6 × 5 = 30 और 5 × 20, ये अभी लिया है, ये रॉबर्ट ने लिया है, ठीक, रॉबर्ट को दिया है ये 30 में, लेकिन ये कितना 900 में लिया, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 30 के, तो 20 बराबर किसके हो जाएगा, ये तो मूल है, 20 बराबर क्या हो जाएगा 600। इसका मतलब मोहन ने कितने में खरीदा रहा होगा 600 में खरीदा रहा होगा। यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक। मान लो ऐसे और होता कि 10% हानि पर किसी को बेचा, तो क्या हो जाता 1/10, ये हो जाता 9, इस 9 का भी गुणा करते हैं तो 9 × 3 = 27, 270। इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ओके, या इससे पहले जो आपको बताया था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लोग बताते रहे होंगे, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, किसी वस्तु को टाइप हम लोग करते हैं 18, किसी वस्तु को 740 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 520 रुपए में बेचकर उतनी ही हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब यहां भी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना, आपको मैंने बताया था इनिशियल में ही कि 4 प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। एक प्रॉफिट लॉस पूछ सकता है, क्रय मूल्य पूछ सकता है, विक्रय मूल्य पूछ सकता है, ठीक है, या प्रॉफिट लॉस प्रतिशत पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है। अभी जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब पे क्रय मूल्य का ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो 740 रुपए में बेचने पर आपको मैंने जो अंक वाला था पास फेल वाला, कि यहां तक आपको पहुंचना है, ये क्रय मूल्य पे ही। इसके पीछे जाओगे तो घाटा होगा और इसके आगे जाओगे तो फायदा होगा ना। क्रय मूल्य से आगे जाओगे, अधिक पे बेचोगे तो फायदा, इधर जाओगे तो घाटा होगा। यदि ये कह रहा है कि 740 रुपए में बेचता, ये 740 में बेच रहा है, तो ये लाभ होगा, मान लो एक्स का लाभ हुआ, तो उतनी ही हानि होती है, मतलब ये भी हानि भी उतनी है, और 540 रुपए में बेचने पर यहां आपको पहुंचना है। यहां से 540 से यहां तक सीपी पे पहुंचना है। यदि हमें देखो ये भी सीपी इसका वही है, इसका भी सीपी वही है ना, यहां पहुंचना, तो क्या करोगे, यदि घाटा हो रहा 540 में और इतना एक्स जोड़ दो तो सीपी तक पहुंच जाओगे, पहुंच गए ना, ये भी वही सीपी मिल गया। और 740 से पीछे यदि आ जाओगे तो भी कहां पहुंच जाओगे, 740 से पीछे आ गए तो माइनस एक्स, ये आ गया। दोनों को आप क्या किए
पक्षांतर किए 2x हो गया, इसको भी पक्षांतर किए तो क्या आ गया 200 के, x का मान आ गया 100 रुपए, क्या आ गया 100। अब क्रय मूल्य निकालना है तो चाहे आप यहां से निकाल लो, 540 में 100 जोड़ दो कितना आ जाएगा 640 रुपए, आ गया कि नहीं, यही क्रय मूल्य हो गया। इधर से निकाल लो 740 से इधर आओगे, बैक पीछे आओगे, 740 में से 100 रुपए घटा दो, देखो क्या देगा 640। तो दोनों तरीके से लगा सकते हैं, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, मान लो बोलता लाभ इसकी हानि का 2 गुना, ये 2 मान लीजिए हो जाता, तो यहाँ 540 प्लस 2x हो जाता है, ये माइनस x, यहाँ से करते तो 3x आ जाता, तब x की वैल्यू आती है। तो सेम वही चीज करते हैं, यदि मान लो 5 गुना या अनुपात दे दिया कि 3:5 है लाभ और हानि का, तो लाभ ये 3 है तो ये कितना हो गया 5, तो भी सेम वही चीज करते हैं। ठीक, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अभी आगे एक प्रश्न है, उस पर देखते हैं कैसे लगाएंगे। सिंपली दिया कि लाभ हानि के बराबर, तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आपने देखा कि जब 2 आया लाभ और हानि बराबर, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया ना, 540 740 दोनों को जोड़ करके भी आधा यदि कर दें तो भी हमारा वही आंसर आ जाएगा। ये देखिए बटे 2, दोनों भी क्रय मूल्य को 7 5 1280 का आधा करो, क्या आ जाएगा 640 ना। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर आता है, ये ट्रिक है और वो कॉन्सेप्ट था। दूसरा देखिए, अभी यहां से और समझ में आएगा आपको। किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है। लाभ 800 में बेचने पर लाभ हानि का दुगुना, मतलब ये 2x है, हानि का दुगुना है। ये कितना है 600 में और ये 800 में, तो क्या करोगे 600 प्लस x, हानि में जुड़ता है यहाँ 800 माइनस 2x जुड़ जाएगा ना, 3x बराबर 200 के, x बराबर 200 बटे 3 के, ये हो गया आपका वैल्यू। अच्छा सॉरी, ये 840 रुपए है, ये 840 है, तो ये क्या रहेगा 240, तो ये 240 कट जाएगा कितना 3 8 24, 80 क्या आ गया, x का मान कितना आ गया 80। अब यहाँ पे आप रख दो, आंसर आ जाएगा आपका एक क्रय मूल्य 600 है, और 80 और जोड़ दो कितना हो जाएगा 680, यही क्रय मूल्य हो गया। यहाँ रखोगे 840 में 6 8 दूना 16, 160 घटा दो तब भी आएगा उतना ही, 10 में 4 गया 6 है, 8 दूना 16, 160 घटाओ, ये 0, 14 में से 6 गया 8 और ये 7 में से गया 6, देखो 680। तो कहीं से भी रख के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सिंपली इस प्रकार के प्रश्न कई टाइप के, जो आपका नंबर वाला पास फेल वाला वहां वो भी ऐसे ही लगता है, तो यदि वो आप सीखे हो तो इसको भी कर ले जाओगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप 19। राम एक सामान खरीद कर उसे 10% हानि पर बेचता है। यदि उसे 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो उसे 40% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य, यहां भी क्रय मूल्य ही निकालना है। तो 2 तरीके से यहां हम कर सकते हैं कि यदि उसे 20% कम कीमत पर खरीदता, पहले विक्रय मूल्य क्या है 10% हानि पर बेचा, 10% हानि का मतलब क्या हुआ 1/10 मतलब 9 में बेचा, मतलब 9x/10, 9x/10 इतने में बेचा। ये उसे 55 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता, प्लस 55 लेकर यदि अधिक बेचा जाता तो ये कब होता, 55 अधिक कब लेता, जब उसे 20 रुपए 20% कम में खरीदा गया होता, और मतलब कितना 20% कम का मतलब क्या हुआ 1/5 मतलब 4/5 में खरीदा गया होता, और 4 तो उसे 40% का लाभ होता। तो इस क्रय मूल्य का क्या होता, लाभ लेकर, देखो प्रॉफिट और लॉस जो होता है, जब वो हम ले लेते हैं तो क्या मिलता है हमें, पता चल जाता है विक्रय मूल्य हमारा कितना है। तो इतने में खरीदा और इतने में इतना और अधिक ले लिया, तो ये इसका क्या मिल गया विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, इतना लिया हानि पर बेचा और प्लस 55 रुपए और अधिक, ये क्या मिला विक्रय मूल्य। ये किसके बराबर है, यदि उसे 20% कम में खरीदा गया होता तो उसे 140%, ये इतने खरीद के कितने फायदा ले रहा होगा 140 का। 140 का मतलब आप चाहे ऐसे लिख दो, चाहे आप ऐसे कर सकते हो कि 7/5 विक्रय। ये अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आएगा। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग कैसे लगाएंगे ये सीखना है।
10% हानि पर बेचा, 100 के सामान को मतलब 90 में बेचा। यदि इसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता, मतलब 80 में खरीदा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। 80 का 40% कितना होगा? तो आप बोलोगे 8 चौक 32, 32 एक्स्ट्रा। देखो 100 बराबर 80 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 80/100 कट गया, मतलब 8/10। तो 40 बराबर क्या हो जाएगा? 8/10 गुणे 40। देखो 8 चौक 32 होता है ना, इस हिसाब से 32 का लाभ होगा। लाभ होने का मतलब क्या? 80 में खरीदा, 32 का लाभ हो तो कितना हो गया? 112। एक तरफ विक्रय मूल्य आ गया 90, एक तरफ विक्रय मूल्य है 112। ये क्यों हो रहा है? विक्रय मूल्य में अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने 55 रुपए क्या किया था? अधिक लिया था, अधिक में बेचा था। पहले 90 रुपए ही मिल रहा था, अभी 112 मिल रहा है। तो अधिक का कहने का मतलब क्या हुआ? कितना? 22 रुपए हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक मिल रहा है? 22। लेकिन ये 22 ना होकर कितना हो रहा है? 55 रुपए अधिक लिया था ना, तो 22 बराबर 55, 1 बराबर हो जाएगा 5/2। देखो 11 × 55, 11 2 22, 5/2। तो हमारा क्या है? क्रय मूल्य कितना है? देखो क्रय मूल्य कितना? 100। तो 100 बराबर किसके हो जाएगा? 5/2 गुणे 100, ये हो जाएगा 50। कितना आ जाएगा? 250 रुपए। तो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 250 रुपए होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी और प्रश्न लगाते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक व्यक्ति कोई सामान 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, 25 रुपए कम पर बेचा होता, तो भी 25% का लाभ होता। तो सामान की कीमत बताएं। 25% लाभ का मतलब क्या हो गया? 125। 25% कम में खरीदा गया तो मतलब 75 में, तो भी इसे 25% का क्या होता? लाभ होता। 75 का 25% निकालना आप जान लो, ये हो गया 100 बराबर 75, 1 बराबर हो जाएगा 3/4 के। तो 25% बराबर क्या हो जाएगा? या इसको बोल दो 125। 125 पर भाई 25% का लाभ का मतलब क्या हुआ? कि 75 का हम क्या निकाल लें? 125% निकाल लें। या आप 25% निकालोगे फिर 75 में जोड़ोगे तो भी आएगा, तो आप डायरेक्ट निकाल लो। 3/4 गुणे 125 हो जाएगा 375/4। 4 9 36 और 4 3 12, 3 4 7 93.7 था। 5 ये आ गया। इस हिसाब से कितने की कमी हो रही है? तो आप देखो 94 6 31.25 की कमी हो रही है। लेकिन ये कमी इतने ना हो करके कितने? 25 रुपए कम में बराबर 25। तो एक बराबर हो जाएगा 25/31.25। ये दशमलव हटाते हैं, अपोजिट में 0 बढ़ता है। तो आप क्या करोगे? जब 100% देखो 100% जब निकालोगे तो आपका हो जाएगा 2500 गुणे 100/3125। यहां से आप वैल्यू निकाल दो। 25 से कम 25, 25 9 50, 125 आ गया। ये हो गया 10,000/125। 25 पंचे 125, 25 चौका 400, 5 से काटोगे 5 8 80। ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 80। ओके, ये एसएससी सीजीएल में इस तरीके से टफ कैलकुलेशन पूछ सकता है, बाकी रेलवे में नहीं पूछेगा। तो आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप ये सारे प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। यदि उसे 10% कम मतलब 90 में खरीदा होता, इसका 30% क्या हो जाएगा? 9 त्रिक 27। 27 उसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा। देखो 90 का 10% 9 हुआ और 30% लाभ होता है 9 त्रिक 27, तो कितना आ जाएगा? 27 और जोड़ दो 117 रुपए आ जाएगा। इस हिसाब से दोनों के विक्रय, ये भी विक्रय मूल्य 120 हो गया, ये भी विक्रय मूल्य, लेकिन अंतर आ रहा है। देखो कितने का? 3 का अंतर आ रहा है। ये अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसे 18 रुपए कम में बेचा गया था। 3 बराबर हो जाएगा 18 के, 1 बराबर हो जाएगा 6 के, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 100 बराबर हो जाएगा 600 के। तो इस तरीके से हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता।
मतलब 100, 10% लाभ का मतलब 110 में बेचा। 20% कम में खरीदा होता मतलब 80 में, तो इसे 40%, 80 का 10% हो गया 8, तो 40% क्या होगा 8 चौक 32, 32 इसमें जोड़ दो कितना आ जाएगा 80 और 2 20 112, कितना आ गया 112। इस हिसाब से दोनों के विक्रय मूल्य में कितने डिफरेंस आ रहा है 2 का, लेकिन ये कितना है 20 रुपए ज्यादा होने की वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 20, 1 बराबर हो जाएगा 10 के, तो 100 बराबर किसके हो जाएगा 1000 के। यही इसका क्या हो गया क्रय मूल्य आंसर। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेच देता है। अगर उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। सेम यही है। अब यहां अभी क्या दे दिया था कि 10% कम में खरीदा होता, यहां प्रतिशत में वैल्यू दिया था, इतने में कम में खरीदा होता और इतने में बेचा होता। यहां क्या दिया कि 900 रुपए कम में खरीदा होता, यहां वैल्यू दे दिया है 900। ठीक, वहां परसेंटेज वैल्यू तो यहां डायरेक्ट ये दे दिया। तो 25% लाभ पर बेचता है। 25% का मतलब क्या हो गया 1/4, बेचा कितने में 5 में और ये खरीदा, ये क्रय मूल्य हो गया। नीचे क्रय मूल्य आता है, ये बेचा, क्रय मूल्य, ये लाभ हो गया। ठीक, ये जिसने 900 रुपए कम में खरीदा होता, मतलब ये 4 है ना, तो इसको ऐसे लिखो 4x 900 में कम खरीदा होता माइनस 900 कम में खरीदा होता, और इसे 900 रुपए कम में बेचा होता। पहले 5x में बेचा था, अब 900 कम में मतलब 900, ये क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य। तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। पहले 25% लाभ हो रहा था, अभी कितना अतिरिक्त लाभ मतलब 30% का लाभ होगा। 30% को बोलते 3/10, ये हो गया क्रय मूल्य, और ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। इसका कितना हो जाएगा 10 3 13। इसका मतलब ये क्या हमने किया था, क्रय मूल्य था मतलब 10, और विक्रय मूल्य कितना है नीचे हमने देखो विक्रय मूल्य किया 13। अब इसी को सॉल्व कर लो। 13 चौके 52x माइनस 13 117, ये 10 5 50x माइनस 9000। ये देखो पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा 2x, ये भी पॉजिटिव घट जाएगा 2x, ये माइनस ये भी घट जाएगा। 11700 में से 9000 घट जाएगा, 2700 बचेगा। x का मान आ गया यहाँ पे कितना 2 1 कम 2 2 3 अच्छा मतलब 1350 आ गया। x का मान 1350 आ गया। क्रय मूल्य कितना है 4 है, देखो ये है ना 4 क्रय मूल्य, मतलब हमने इसको 4x लिया था। x का मान ये आ गया 1350, तो 4x बराबर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4 से गुणा कर देंगे, 13 चौके 52, और ये कितना हो जाएगा 5400। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से जब आपको वैल्यू दे दिया रहेगा तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक प्रश्न आप अपने मन से करिएगा। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता, अगर उसने उसे 600 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% का 20% लाभ हो रहा है। 10% अतिरिक्त का मतलब क्या हुआ 30% मिलेगा। तो ये चीज तो सेम रहेगा। 400 रुपए कम में तो 900 की जगह 400 हो जाएगा, और कम में बेचा होता जितने तो वो नीचे हो जाएगा 400। यहाँ भी सेम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करके आप देखिएगा। तो हो गया टाइप 19। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको लगता है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको यहाँ कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। इसमें 1-2 सेक्शन कुछ छूटा हुआ है, एक पॉइंट छूटा हुआ है, तो उसको मैं क्या करूँगा कि जब डिस्काउंट करवाऊंगा तो वहां से कुछ प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट छूट दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके लिए मैं एक अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिस्काउंट, छूट या बट्टा, उस पर हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।